मोहतरम नाज़रीन व सामईन, सन 2007 में हमारे मुल्क भारत के यूपी स्टेट के अंदर एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई थी कि प्यार मोहब्बत और इश्क की खातिर शबनम ने अपने आशिक अपने बॉयफ्रेंड सलीम के साथ मिलकर अपने घर के 7 सदस्यों की हत्या कर दी थी, गड़ासे से या कुल्हाड़ी से काट करके। बड़ी दर्दनाक घटना थी और पूरी दुनिया में वो खबर वायरल हुई थी। इसी तरीके की एक खबर और आई है कि एक लड़की जिसका नाम शाइस्ता है, उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम आमिर बख्श था, उसके साथ मिलकर अपने ही घर के 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इन 13 लोगों में मरने वालों में इन 13 लोग जो मरने वाले थे उनमें 8 तो लड़की के भाई बहन हैं और माँ बाप हैं, 10 ही हो गए, और चचा हैं, चाची है और चचेरा भाई है। और मारा भी किस तरीके से, ये जो शाइस्ता लड़की है अपने ही चचेरे भाई जिसका नाम आमिर बख्श है उससे मोहब्बत कर बैठती है, प्यार हो जाता है उससे। कई महीने तक इनका गुप्त तरीके से, छुपा छुपी तरीके से मामला चलता रहा और सूत्रों का ये भी कहना है कि इनमें फिजिकल रिलेशन भी हुए, जब कई महीने इनके लविंग शविंग को गुजर चुके थे। अब हुआ ये कि ये जो शाइस्ता परवीन थी, इसका जो बाप था जिसका नाम गुलबेग बख्श था और इसकी माँ थी, इनको पता चला कि हमारी बेटी अपने चचेरे भाई से इश्क कर बैठी है। इन्होंने इसको समझाया, प्यार मोहब्बत से समझाया। उसने कहा मुझे उसी से शादी करनी है, यानी जो चचेरा भाई था जिसका नाम आमिर बख्श था, कि मुझे उसी से शादी करनी है। कहा इसमें तेरी नहीं चलेगी, हम अपनी चलाएंगे, तेरी नहीं चलने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लड़की बहुत टेंशन में आ गई, इतनी टेंशन में आ गई, इतनी टेंशन में कि इसका जो बॉयफ्रेंड था, जो के चचेरा भाई था आमिर बख्श, उससे कहा कि हम एक काम करते हैं, हमारे घर वाले रुकावट बन रहे हैं तो हम अपने घर वालों को ही रास्ते से हटा देते हैं, यानी उनको कत्ल कर देते हैं। आमिर बख्श ने कहा यह काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं रुपोश हो जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं, इधर उधर जाकर कहीं ज़िंदगी गुजार लेंगे। लड़की ने कहा हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर जाएंगे तो मेरे घर वाले जाएंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लड़की ने साफ इनकार कर दिया। फिर हुआ ये कि एक दिन लड़की के घर दावत हुई, लड़की के चचा की, चाची की, और ये चचा चाची उसी के माँ बाप हैं जो आमिर बख्श है। यानी लड़की का जो चचेरा भाई था आमिर बख्श, उसके माँ बाप की दावत की, उसके पूरे घर की दावत की, और जिस दिन दावत की उसी दिन खाने में जहर मिलाया। जो जहर लाकर देने वाला था आमिर बख्श, जो बॉयफ्रेंड था, उसने खाने में जहर मिलाया और 10 लोग जो घर के थे उन्होंने भी खाया, और जो चचा चाची और चचेरा भाई जो बॉयफ्रेंड का भाई था उसने भी खाया। ये 13 लोग जब खाना खा करके सोए तो फिर किसी को उल्टी शुरू हो गई, किसी को दर्द शुरू हो गया, किसी को सर चकराने लगा। आनन फानन में 13 के 13 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिर हुआ ये कि एक एक दो दो करके सबका खात्मा हो गया, सबका इंतकाल हो गया, 13 के 13 लोगों का। वो कहते हैं ना, जो मुजरिम होता कहीं ना कहीं गलती छोड़ कर जाता। अब पुलिस को संदेह था लड़की के ऊपर के इसके सारे घर वाले मर जाते हैं, यही क्यों बची जाती है। लड़की को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई, पूछताछ में वो टूट गई और फिर वो खुल गई और उसने फिर कहा कि हाँ हाँ ये मेरा ही हाथ है, और मैंने अपने चचेरे भाई जो कि मेरा बॉयफ्रेंड था, मैंने उससे शादी करने के चक्कर में और मैंने उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के चक्कर में अपने घर के 10 लोगों को और चचा चाची और चचेरे भाई जो बॉयफ्रेंड के माँ बाप हैं उनको भी मार दिया, जो बॉयफ्रेंड का भाई था उसको भी मार दिया। ये 13 लोगों का खात्मा कर दिया एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की मदद से, जिसका नाम शाइस्ता परवीन है। और ये खबर 17 अगस्त सन 2024 की है और पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की ये खबर है। बड़ा अफसोस होता है ऐसे माँ बाप पर के जो अपनी लड़कियों पर, अपनी बच्चियों पर पैनी नज़र नहीं रखते। माँ बाप किस बात के कि जो लड़की का उठना बैठना,
बोलना चालना नहीं समझ सकते, वो कैसे माँ बाप है, क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आती। चलिए वो चचेरा भाई था तो वो निकाह उससे हो सकता था तो निकाह कर देते उससे, क्या ज़रूरत थी इस तरीके से एक्शन लेने की। अब पड़ोस मुल्क की बात है, कोई मसला नहीं था। तो ये बड़ी दर्दनाक खबर है, बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। ये कलयुग चल रहा है, बड़े हालात दुश्वार हैं। प्यार मोहब्बत में बाद लोग आपा खो बैठते हैं, अपने सगे रिश्तेदारों के खून के प्यासे हो जाते हैं, माँ बाप को मौत के घाट उतार देते हैं, और माँ बाप और भाई बहन के जान के दुश्मन हो जाते हैं कि बस हमें हमारा बॉयफ्रेंड मिल जाए, हमें हमारी गर्लफ्रेंड मिल जाए, इसके अलावा उन्हें कुछ सूझता दूझता ही नहीं है। तो बड़ी दर्दनाक खबर है ये, अफसोसनाक खबर है कि मुसलमान जब शरीयत से दूर होते हैं तो फिर उनके घरों में ऐसा भी होता है। गुजारिश है, होशियार रहें, सतर्क रहें, चौकन्ना होकर के ज़िंदगी गुजारें, घर में भी बाहर भी। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।